नमस्कार, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं द सुनामी। इस समय हम लोग दिल्ली में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, जौनपुर के सांसद हैं समाजवादी पार्टी से। इनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बीते कुछ दिनों में जितनी भी घटनाएं हुई, जंतर मंतर से लेकर राम मंदिर तक, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और आने वाले समय में चुनाव भी है 2027 में, उत्तर प्रदेश पर सबकी नज़रें हैं, उस पर भी बातचीत करेंगे। क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की है और तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सांसद चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बताइए। जंतर मंतर शुरू करते हैं। जंतर मंतर एक मांग कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, मांग पूरी हुई, लोगों ने जश्न मनाया कि जीत गए। लेकिन सवाल यह है कि किस जीत का दावा हो रहा है। प्रधानमंत्री वीडियो बना रहे हैं कि मैं माफ़ कर रहा हूं सभी लोगों को, लेकिन दूसरी तरफ एक बच्ची जो 15 साल की थी, उसके घर पुलिस वाले जा रहे हैं, धमका रहे हैं, उससे माफ़ी मंगवा रहे हैं, माफ़ी मंगवाने की वीडियो आ रही है। तो एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं मैंने माफ़ कर दिया, दूसरी तरफ उसके घर पुलिस वाले जा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उसकी माता जी का भी आज बयान आया है। आप बता रहे हैं, मुझे तो इस बारे में पूरी जानकारी नहीं है। आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि माफ़ किया। देखिए, खास करके जो जंतर मंतर की घटना है, वो हमारे जो बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो नीट के एग्ज़ाम दिए हैं, लीक हो गया पेपर, या और भी कोई बहुत सारी परीक्षाएं दिए हैं, और उसको अगर आप कहिए तो वो भी बच्चे सब शामिल थे जो बेरोज़गार हैं बेचारे, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा। तो ये सब मिला जुला आक्रोश था और बच्चों की डिमांड थी कि भाई जो ये पेपर लीक हो रहे थे, पेपर लीक ना हो, जो जिम्मेदार हो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई हुई, सरकार ने कार्रवाई किया। सरकार ने माना भी कि किसी भी बच्चों के खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और सरकार को उसका पालन करना चाहिए। हमें ये जानकारी मिली है कि लगभग 2500 से 3000 बच्चे जो वीडियो बने हैं, जो पिक्चर आई हैं, वो बच्चों को चिन्हित किया गया है, उन पे मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये गलत बात है। हमारी बेटियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ जो अधिकारी हैं, जो ऐसा कर रहे हैं, उनको नहीं करना चाहिए। जहाँ जिस स्टेट की बात है, वहाँ से संबंधित जो सरकारें हैं, उनको इसमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे हैं वो अपना एक आंदोलन में शामिल हुए अपनी मांगों को लेकर के, तो जो समझौता हो गया उस पर अमल करना चाहिए। अच्छा, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश के लिए है। दिल्ली के सदन में भी और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भी आज राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, जो चोरी का मामला है, चढ़ावा चोरी का मामला है, उसको लेकर आवाज़ समाजवादी पार्टी के लोग उठा रहे हैं। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए राम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, राम की ही राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। राम के नाम पे भारतीय जनता पार्टी ने वोट मांगा, लोगों ने दिए भी वोट। अब उन्हीं पर राम मंदिर की चोरी का चढ़ावे की चोरी का आरोप है और अभी तक प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी बयान राम मंदिर को लेकर नहीं आया है। हालांकि जब बना था तो सारा श्रेय प्रधानमंत्री के पास गया था, लेकिन चोरी के मामले में अभी तक कुछ नहीं कहा गया। देखिए, जो मंदिर में चोरी हुई, और इसको तो पूरा प्रदेश के लोग जान गए, आम जनता जान गई, घर घर ये बात पहुंच गई कि जो लोगों ने वहाँ श्रद्धा से भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया, वो चोरी हुआ। तो निश्चित तौर पर जिन लोगों ने ऐसा कृत्य किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ लोगों पे मुकदमे लिखे गए हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं, जिनका बहुत कोई रोल नहीं है, वो बड़े लोगों को छोड़ दिया गया है। तो समाजवादी पार्टी चाहे उत्तर प्रदेश में की विधानसभा में हो और यह चाहे दिल्ली में लोकसभा में हो, अपना पक्ष रखती है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे, उन्होंने भी रखने की कोशिश की कि भाई जिन्होंने चंदा चोरी की है उन पे कार्रवाई हो। और अभी भी संसद के बाहर भी समाजवादी पार्टी के सांसद अपनी बात को रख रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस पर चर्चा हो जाए और जो लोग दोषी हों उस पर कार्रवाई हो। मेरा सवाल ये था कि प्रधानमंत्री की चुप्पी पे आपका क्या मानना है? अभी तक क्योंकि लमसम 2 महीने इस मुद्दे को उठाए हुए हो गए, प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं इस मामले में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं जो भी बीजेपी के साथी हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ के जो
सत्ता पक्ष के लोग हैं उनकी बहुत प्रतिक्रियाएं इस पर नहीं आ रही हैं। जो प्रतिक्रियाएं आना चाहिए, कहना चाहिए, उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही ना इस पर कोई चर्चा हो रही। पूरा संगठन, पूरी पार्टी, पूरी सरकार इस पर मौन है। जब सदन में जो कैंपस है उसमें पप्पू यादव जी ने एक नाटक के तौर पे एक भगवा कपड़े पहन के कि किस तरीके से चोरी राम मंदिर में हुई है उसका एक नाटक किया। उसके बाद कुछ लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई, कुछ लोग पप्पू यादव के घर भी पहुंचे, उन पे हमला भी हो गया। तो ये भावनाएं आहत सेलेक्टिव तरीके से कैसे होती हैं कि किसी मामले में आहत हो गई लेकिन चोरी के मामले में आहत नहीं हुई भावनाएं इनकी? नहीं, देखिए, किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए माननीय सांसद जी ने, पप्पू यादव जी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। उन्होंने तो ये कहा, एक तरह से कहा, हालांकि हमारा ये नहीं है, ये अपना उनका खुद का है, लेकिन हम जितना समझ पाते हैं उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि इस तरह से वहाँ चोरी की गई और उनके ऊपर जो हमला हुआ वो बहुत गलत है, उसकी हम निंदा करते हैं। ये हमला नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में अपनी बात कहने को, रखने को सबको आज़ादी है। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं। तो जो उनके ऊपर हमला हुआ उसकी हम निंदा करते हैं और चाहते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए और दोबारा ऐसी घटना उनके ऊपर ना हो। अब आने वाले कुछ ही महीनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का केंद्र राम रहे और उत्तर प्रदेश उसका केंद्र रहा, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़ते हैं गुजरात से आके। तो अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है, राम मंदिर में ये चोरी और राम मंदिर की कितना बड़ा मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, चुनाव में तो बहुत सारे मुद्दे हैं। जो अभी हाल में जो भी बच्चों ने आंदोलन किया पेपर लीक का, उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर पेपर लीक हो, जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन पर जो डकैती हुई, जो बच्चों के बैकवर्ड क्लास के, शेड्यूल कास्ट के, आदिवासी के जो बच्चों का हक बनता था, जो सरकारी नौकरियां निकली, वो हक उनको नहीं दिया गया। 69,000 शिक्षक भर्ती से लेकर के जितनी भर्तियां हुई सब में जो बच्चों का रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन के हिसाब से वो कोटा उनको नहीं दिया गया। वो रिजर्वेशन लूटा गया, उनके खाते की सीटें लूटी गई। वो एक मुद्दा है। पेपर लीक मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। और ये मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है, ये मुद्दा है। बहुत सारे मुद्दे। देखिए, मुद्दे कहीं ढूंढने नहीं जाने हैं। इन 8-9 सालों में, 10 सालों में जो गवर्नमेंट ने किया है, वो हर गांव के हर व्यक्ति को मालूम है कि इस सरकार से उसे क्या दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कतें नहीं हो रही, उसको बखूबी अच्छी तरह से समझ रहा है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि लोग, उत्तर प्रदेश के जो साथी हैं, महान जनता है, वो सब इस चीज़ को महसूस कर रही है कि 2 बार हम लोगों ने वोट दिया और हमारे साथ धोखा हुआ। तो इस बार निश्चित तौर पर वो गवर्नमेंट को चेंज करें। अच्छा, जब सदन में इस पर चर्चा हो रही थी नीट पेपर लीक को लेकर और उसके खिलाफ कोई सख्त कानून बने उसको लेकर, तो अनुराग ठाकुर ने इसी बीच कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो नकल बहुत होती थी, यादव आयोग बन गया था समाजवादी पार्टी में, नीति आयोग को यादव आयोग बना दिया गया था। नहीं, देखिए, राजनीति में लोग कहते हैं तो कहने पे आप क्यों जाएंगे? सदन में कहा अनुराग ठाकुर ने। हाँ, तो कहने पे वो कुछ भी बोल सकते हैं। बड़े लोग हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आज का जो भर्ती हो रहा है उस पर भी तो देखिए आप। यूनिवर्सिटीज़ में भर्ती हो रही है प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के, उनमें कौन लोग हो रहे हैं? तो हम नहीं कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं जानते। हम हर चीज़ देख रहे हैं, हम लोग हर चीज़ जान रहे हैं। और जो बच्चे हैं हमारे, जो यूथ है, जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं इस आशा के साथ कि हमें गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी, हम डिग्री कॉलेज में पढ़ाएंगे, इंटर कॉलेज में पढ़ाएंगे, और तो वो जब वो फॉर्म भरते हैं उनके साथ जो जास्ती होती है तो वो भी उन चीज़ों को देख रहे हैं। कोई हमारे कह देने से नहीं, हर व्यक्ति उन चीज़ों को समझ रहा है। तो वो कह दिए, हम लोग नहीं कहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं कि हम नहीं जानते हैं, हम लोग उनकी लिस्ट नहीं निकाल सकते। आप जौनपुर से सांसद हैं। जौनपुर में 5 क्योंकि एक लोकसभा में 5 विधानसभा सीट हैं, आपकी क्या तैयारी वो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके? कैसा आप तस्वीर देख रहे हैं? 27 में क्या तस्वीर होगी? देखिए, जौनपुर की
जो साथी हैं, जौनपुर बहुत पढ़ा लिखा और जागरूक जिला है और जौनपुर के लोग बहुत समझदार हैं, जौनपुर के मतदाता भी समझदार हैं और उन्हें पता है कि हमें किस दिशा पे चलना है। और मैं समझता हूँ कि 5 हमारे लोकसभा के नीचे 4 जो मछली शहर के हैं, एक तो बनारस की सीटें आती हैं, तो 9 विधानसभा में मेरा ऐसा मानना है कि समाजवादी पार्टी 9 जीतेगी इस बार। 9 जीतेगी। समाजवादी पार्टी या उसके अलायंस के साथी हूँ, जो उनके सहयोगी हूँ, सभी सीटों पर जीत के जाए। इस समय मेरे ख्याल से 5 सीटें हैं 9 में से। हाँ, इस समय 9 में से 4 कह सकते हैं। हाँ, लेकिन 5 अगर हम उसको जाफराबाद अगर नहीं तो लीगली मतलब टेक्निकली तो 4 ही हैं, तो लेकिन हम लोग अच्छा प्रदर्शन करें। इस बार 9 जीतेंगे। ठीक। हम लोग जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा जी से बातचीत कर रहे थे, काफ़ी मुद्दों पर बातचीत हुई और ख़ास तौर से जो बीते दिनों हम लोगों ने तस्वीर जंतर मंतर से देखी और राम मंदिर के चढ़ावा चोरी को लेकर जिस तरीके से मुद्दा समाजवादी पार्टी उठा रही है, क्योंकि एक वो बहुत मजबूत कड़ी भारतीय जनता पार्टी की थी राम, जो कि हम लोगों ने पिछले चुनाव में भी देखा कि अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हार के आई। अब एक बार फिर से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठ रहा है। अब फिर से एक बार क्या दोबारा से कमज़ोर कड़ी राम भारतीय जनता पार्टी की बन जाएंगे, ये समय बताएगा। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।